इतना मेहनत कीजिए खामोशी से आपकी कि सफलता आपका शोर मचा दे। मतलब मेहनत कीजिए खामोशी से, रूम के अंदर बंद होकर पढ़िए। साहब इतना मेहनत करके पढ़िए, आपका जितना सफलता होगा ना दुनिया को हिला दे। इतना मेहनत करके पढ़िए, मेहनत कीजिएगा, दुनिया का हर एक आदमी आपके पीछे झुकेगा, पीछे चलेगा। वही लोग जो बुराई करेंगे वही लोग आपको वाह वाह करेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये बात हमेशा याद रखिए। जो आपको दुश्मन होंगे दोस्त बन जाएगा, पढ़ लिख कुछ बन जाइएगा। तो हमेशा पढ़ाई लिखाई में बेस्ट रहिए। अगर इसी तरह से आप लोग चाहते हैं हर एक चैप्टर के बेस्ट से बेस्ट तैयारी करना, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हर एक चैप्टर का आपको बेस्ट से बेस्ट नोट मिलेगा। आपको अभी चैप्टर चालू हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, परतोलम त्रिकोणमिति फलन चालू होगा। इतना बेस्ट बताएंगे इससे आपको एग्जाम में 100 में 100 मैथ में नंबर आए, 100 में 100। इतना आपको बेस्ट कंटेंट देंगे, बेस्ट मैथ पढ़ाएंगे। 3 डायमेंशनल ना करते 3D दिखाइए। 3D में चारों तरफ को दिखाई देगा, चारों तरफ। और 2D में होता क्या है, जिस साइड देखेगा उसी साइड दिखाई देगा। और 3D में इसको चारों तरफ घुमा के देख सकते हैं। तो 2D 3D में यही। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12th के मैथ का सिलेबस हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, जो काफी बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अभी से ही, मतलब मार्च अब खत्म होने वाला है, अप्रैल से अपना प्रिपरेशन चालू कर दीजिएगा 12th का, ऑल सब्जेक्ट का। बहुत बच्चे जनवरी से ही पढ़ाई चालू कर देते हैं 12th का, बहुत फरवरी से, बहुत मार्च से, बहुत अप्रैल से। तो न्यू सिलेबस क्या आया है, 2026 का सिलेबस क्या आया है 12th का, वो जानना है। किससे कितना नंबर बिहार बोर्ड ने गेस किया है, कितना कितना नंबर आएगा, सब चार्ट सेट किया। तो वो सब जानेंगे। किस चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन चैप्टर में शुरुआत से परे से बेस्ट से तैयारी हो, कौन चैप्टर में आसानी है, कौन चैप्टर हार्ड है, कौन चैप्टर से कितना नंबर आता है, वो सब बात जानेंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो चालू कर दे। देखिए, क्लास 12th के मैथ है बहुत आसान, बहुत आसान मैथ। सिर्फ आप उसको पढ़िएगा तब। अगर आपको बीटेक वूटेक करना होगा तो मैथ तो आपको अच्छा से पढ़ना ही होगा। इसमें 3-4 ऐसे चैप्टर है जो बीटेक में बहुत काम देगा आपको। 12th के बाद अगर बीटेक कीजिएगा, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत उसमें काम देगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले चैप्टर, टोटल 13 चैप्टर ये आप लोग जानते होंगे। 2026 का न्यू अपडेट है, किससे कितना नंबर आएगा, कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बात आप लोग याद रखिएगा। तो टोटल चैप्टर कितना है, टोटल 13 चैप्टर, जिसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या है, संबंध और फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। थर्ड चैप्टर है अबीहू, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। फोर्थ चैप्टर है डिटर्मिनेंट सारणिक, जिसको डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। और सांतत्य तथा अवकलनीय था पंचमा चैप्टर, जिसको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी बोलते हैं। अगला है छठा अवकलन का अनुप्रयोग। सातवां है समाकलन, जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। आठवां है समाकलन का अनुप्रयोग। नौवां चैप्टर अवकलन समीकरण। 10वां है सदिश बीजगणितीय योग। 11वां है त्रिविमीय ज्यामिति। 12वां चैप्टर है रेखीय प्रोग्राम। और 13वां चैप्टर है परीक्षता। तो टोटल चैप्टर कितने, 13, ये आप लोग जान गए। अब जान जैसे इसको यूनिट में बांटेंगे तो टोटल 6 यूनिट। इस चैप्टर को यूनिट वाइज में बांटेंगे। यूनिट मतलब क्या होता है, एक जो सेम चैप्टर होता है ना उसको एक यूनिट में रख देते हैं। तो टोटल 6 यूनिट सेम। इसमें यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आता है, जिसमें फंक्शन, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यूनिट 1 में आते हैं। ये दोनों यूनिट 1 में आते हैं, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूनिट 1 में आते हैं। और यूनिट 2 में देखिए सारणिक और अबीहू दोनों आते हैं। यूनिट 2 में तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर दोनों आते हैं। यूनिट 3 में कैलकुलस आता है, ये बहुत बड़ा यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट यूनिट 3 को बोल सकते हैं। तो यूनिट 3 सबसे बड़ा यूनिट है, जिसमें सांतत्य तथा अवकलनीयता आता है, अवकलन का अनुप्रयोग आता है, समाकलन आता है, समाकलन का अनुप्रयोग आता है, और अवकल समीकरण आता है। टोटल 5 चैप्टर होता है कैलकुलस में। सबसे बड़ा पार्ट 12th किसी को मनाता है, कैलकुलस को। 12th का सबसे बड़ा पार्ट किसे मनाता है, कैलकुलस को, कलन को, जिसमें समाकलन, अवकलन, समाकलन का अनुप्रयोग, सांतत्य तथा अवकलनीयता, अवकलन का अनुप्रयोग, इस तरह से 5 चैप्टर इसमें है। अब देखिए यूनिट 4 में आता है वेक्टर और 3D ज्योमेट्री। जैसे आप लोग 12th में पढ़ेंगे x + 2y = 3, x - 3y = 6, इस तरह के x y के मान निकालना सीखेंगे। तो 2D है, क्योंकि इसमें सिर्फ x अक्ष है और y अक्ष है, x अक्ष है y अक्ष, तो 2D हुआ, जिसमें x अक्ष भी हो, y अक्ष भी हो और z अक्ष भी हो, 3 अक्ष हो इसमें, x y और z, इसको 3D बोलते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे आप बॉक्स देखते होंगे, तो बॉक्स में जैसे इस तरह से बॉक्स, इस तरह वाला बॉक्स आप लोग देखे होंगे, इस तरह बॉक्स नहीं रहता है। तो बॉक्स में 3 डायमेंशन बॉक्स होता है। जो प्लेन चीज होता है वो 2 डायमेंशन होता है। इसमें आप लोग को इतना मस्त एक ऐप बताएंगे जिसमें आप फील कर सकते हैं 3D ज्योमेट्री क्या होता है, उसको एकदम गहराई से फील कर सकते हैं, कैसे एक अक्ष दूसरे अक्ष को काट रहा है, इस तरह के सब बात इसमें आपको एक ऐप बताएंगे, वेबसाइट, जिससे आप इसको एकदम फील करके समझ सकते हैं 3D ज्योमेट्री।
तो यूनिट 4 में वेक्टर आता है और 3D ज्योमेट्री आता है। यूनिट 5 में आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको रैखिक प्रोग्राम बोलते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा काम देगा, बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग में काम देगा, ये बात याद रखिए। सिर्फ इसमें एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 12। यूनिट 6 जिसमें एक ही चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 13। तो जानकर टोटल 6 यूनिट है। सबसे बड़ा यूनिट है यूनिट 3, जिसमें टोटल 5 चैप्टर आते हैं। ये बात आप लोग जान गए। अब जानते किससे कितना नंबर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चैप्टर से कितना नंबर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखिएगा। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन, कम से कम इस चैप्टर को कम से कम पूछेगा तो 7 से 8 नंबर इससे पूछता है, 7 से 8 नंबर। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इससे भी 10 से 20 नंबर इससे पूछता है, 10 से 20 नंबर, क्योंकि अभी क्वेश्चन डबल है तो 2 गुना मान के चलिए। जैसे यूनिट 1 में 2 चैप्टर आता है, रिलेशन एंड फंक्शन आता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। फर्स्ट सेकंड चैप्टर यूनिट 1 में आता है, इससे 10 नंबर आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आ सकता है। पेपर में अभी तक डबल क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 50 बनाना था 100 क्वेश्चन आ रहा है, डबल क्वेश्चन आ रहा है। समझ में आया कि ना? तो डबल क्वेश्चन आए तो 25 प्लस भी जा सकता है, दोनों चैप्टर मिला के 25 नंबर प्लस भी जा सकता है। ऐसे ही नहीं बोल रहे, डाटा के साथ बोल रहे। अब 2023 का, 22 का, 24 का एग्जाम का पेपर चेक कीजिएगा, इस बार एग्जाम का भी पेपर चेक कीजिएगा। अकेले दोनों चैप्टर मिला के आपको 20 नंबर तक दिया हुआ रहेगा। अकेले ही दोनों चैप्टर मिला के 20 नंबर तक पूछा है, 20 से ज्यादा नंबर ही पूछा। आप लोग जाके पेपर भाई के होगा, कोई भी पेपर होगा उससे मांगिएगा एक बार, देखिएगा कितना क्वेश्चन पूछा है यूनिट एंड डायमेंशन, और चाहे उससे पूछिएगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं चैप्टर हम पढ़े नहीं, तो कैसे पता चले कौन चैप्टर से कौन क्वेश्चन आया। तो जो पढ़ा है सर से पूछेगा, सर इससे कितना क्वेश्चन आया, चाहे अपना भाई से पूछेगा, सही चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 से कितना क्वेश्चन आता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है त्रिकोणमिति जो हर जगह काम देगा। आपको क्लास 10th में हो, 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, जहां तक जाए कोई चैप्टर छोड़ने वाला साथ ना, याद रखिए। आपको जन्म जन्म तक साथ है, जहां तक मैथ जुड़े रहिएगा, तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के मैथ अधूरा है, ये बात याद रखिएगा। तो इससे दोनों मिला के फर्स्ट यूनिट से 10 नंबर आता है। अब सेकेंड में आता है अभिहु सारणी, इससे हम तो ऐसे ही बोल 13 लिखा है ना, मान लीजिए 30 नंबर तक आ सकता है, 30 मार्क्स तक इसमें से आ सकता है। क्वेश्चन डबल रहे तब, ऐसे क्वेश्चन डबल ही रहेगा, 30 नंबर तक आ सकता है। सबसे ज्यादा इसमें पूछता है सारणिक से, 5 नंबर में पूछ देता है, 5 नंबर तो फिक्स रहता है। इस एक नंबर फिर 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, सारणी का मैट्रिक्स एक क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स अभी से कर लीजिए। आओ एक नंबरिया 2 नंबरिया बहुत पूछता है इस, ये बात याद रखिएगा। तो इससे 20 नंबर तक दोनों चैप्टर पढ़ का 20 नंबर आराम से ला सकते हैं, और 10-20 नंबर इससे ला सकते हैं। 30 नंबर तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो गए। अब आते हैं यूनिट 3, जो सबसे बड़ा यूनिट, जिसको हम क्लास 12th के मैथ का रीढ़ बोलते हैं। रीढ़ होता है ना, बैकबोन, किसे बोलते हैं? कैलकुलस को। हिला देता है पूरा बच्चा का माइंड। इतना बड़ा चैप्टर है, गहराई से पढ़िएगा ना, दिल से करे, इतना ऊंचे जाइएगा, इतना उच्च पद पर जाइएगा, कुछ कह लगे आपका मेंटलिटी इतना बड़ा हो जाएगा, इसको आप अंदाज नहीं लगा सकते। ये चारों चैप्टर, 5 चैप्टर गहराई से पढ़ लिए तब आपको मैथ के एकदम अंदर से दिल से फील आएगा मैथ क्या होता है। सारणिक हो गया, संततता अवकलनीयता हो गया, अवकलन का अनुप्रयोग हो गया, समाकलन हो गया। देखिए समाकलन से अकेले 40 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप लोग नहीं जानते होंगे, एग्जाम दिया उससे पूछेगा। समाकलन से अकेले आप 90/7 2024 का पेपर चेक कीजिए, 2025 वाला भी पेपर चेक लीजिए। 2024 में 26 क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा था समाकलन से, और 14 को कै को पूछा था सिर्फ आती, 14 को कि 7 को पूछा था सब्जेक्टिव पूछा था 2 नंबर वाला में, आयो को 5 नंबर में पूछा था। अब नंबर जोड़ लीजिए, 14 26 14 कितना होता है 40, और 40 से 41 नंबर का सिर्फ पूछा था। 2024 की बात कर रहे हैं। 25 में भी गिन लीजिए कितना क्वेश्चन पूछा है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है सिर्फ इंटीग्रेशन। जो न बच्चा सिर्फ बायो लिया हुआ है, सिर्फ समझता है मैथ में सिर्फ एक चैप्टर पढ़े, हमको बुरा बायो में सिर्फ बायो पर ध्यान दे, मैथ में एक चैप्टर पढ़े, मैथ में सिर्फ पास होने जो कुछ नंबर चाहिए, तो सिर्फ ये चैप्टर पढ़ लीजिए इंटीग्रेशन। सिर्फ इंटीग्रेशन पढ़ लीजिए, आप पास आराम से हो जाएगा। 30-40 नंबर यूं ही चलाए, 30-40 नंबर आपको पासिंग मार्क्स 33 नंबर आता है, आराम से 30-40 नंबर चलेगा, पास ऐसे ही कर जाइएगा। सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के इंटीग्रेशन, मान 10 से 20 दिन के अंदर। टोटल 5 चैप्टर मिला के, चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक, टोटल 5 चैप्टर मिला के आप आराम से अच्छा 60-70 स्कोर आराम से कर सकते हैं। अब आता है सदिश बीज गणितीय योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में पढ़ेंगे सदिश, सदिश राशि, वेक्टर क्रॉस, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तक चालू हो गया आप लोग का फिजिक्स, तो आप लोग जरूर पढ़वे करेंगे, ना हुआ चालू तो हम तो पढ़ावे करेंगे। इसमें देखिए सदिश बीजीय गणित योग, वेक्टर अलजेब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत खास है। इसमें बहुत कंसेप्ट, बहुत मजेदार चैप्टर, इतना ऐसे मन लगा चैप्टर में कुछ कहिए नहीं। अब आता है त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल, ना कहते 3D दिखाइए, 3D में चारों तरफ का वो दिखाई देगा।
चारों तरफ। और 2D में होता क्या है, सिर्फ जिस साइड देखेगा उसी साइड दिखाई देगा। और 3D में उसको चारों तरफ घुमा के देख सकते हैं। तो 2D 3D में यही अंतर होता है। तो 3D एकदम फील करा देंगे, बोले आपको एक वेबसाइट बताएंगे जिससे आपको फील आएगा 3D ज्योमेट्री कैसे कट रहा है, वो सब उसमें फील आएगा। एक वेबसाइट आपको बताएंगे उस। अब आता है रैखिक प्रोग्राम में, बोले इंजीनियरिंग में बहुत काम देगा रैखिक प्रोग्राम। इससे भी 13 नंबर क्वेश्चन आता है। लिनियर से भी प्रोग्राम से 10 नंबर क्वेश्चन आता है। वेक्टर से भी 17, वेक्टर से भी बहुत क्वेश्चन आता है। वेक्टर से और 3D ज्योमेट्री टोटल हम तो कहते हैं 30 नंबर क्वेश्चन आता है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है दोनों मिला के। वेक्टर और 3D ज्योमेट्री 30 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब बात चलाई रैखिक प्रोग्राम के। रैखिक प्रोग्राम से भी अच्छा क्वेश्चन आता है। 5 नंबर इससे तो फिक्स है, एक 5 नंबर में पक्का। इससे एक 5 नंबर क्वेश्चन पक्का फिक्स है, आप लोग इसको फिक्स कर लीजिए। रैखिक प्रोग्राम्स परीक्षा भी अच्छा चैप्टर, इससे भी अच्छा नंबर था। 10 नंबर से 10 से कम नंबर परीक्षा से नहीं पूछते, ये बात याद कर ली। अब जान गए इतना चैप्टर क्या क्या पढ़ना है, बता दिए। चैप्टर सिलेबस क्या है, 2026 का सिलेबस क्या है मैथ का, किससे कितना नंबर आता है, कौन चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दे। सिर्फ जिसका बायो है वो मैथ में कौन चैप्टर पढ़े, सिर्फ एक चैप्टर जिससे आपको उसका बायो मैथ जिससे उसका आराम से पास हो जाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इतना मेहनत कीजिए खामोशी से आपकी कि सफलता आपका शोर मचा दे। मतलब मेहनत कीजिए खामोशी से, रूम के अंदर बंद होकर पढ़िए। साहब इतना मेहनत करके पढ़िए, आपका जितना सफलता होगा ना दुनिया को हिला देगा। इतना मेहनत करके पढ़िए, मेहनत कीजिएगा। दुनिया का हर एक आदमी आपके पीछे झुकेगा, पीछे चलेगा। वही लोग जो बुराई करेंगे वही लोग आपको वाह वाह करेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो आपको दुश्मन होंगे दोस्त बन जाएगा, पढ़ लिख कुछ बन जाइएगा। तो हमेशा पढ़ाई लिखाई में बेस्ट रहिए, हमेशा याद रखिएगा। पढ़ाई लिखाई करना से क्या होता है, दिमाग थोड़ा तेज होता है, सोचने समझने की क्षमता थोड़ा ग्रो होती है। जैसे दो आदमी कोई झगड़ा कर रहा है, तो एक है अनपढ़ एक है पढ़ल लिखल। तो पढ़ल लिखल बात समझता है, बिना काम में झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस तरह से अनपढ़ खूब गाली देगा, खुद बोलेगा, लेकिन पढ़ल लिखल चुप्पे सुनता है, वो सब बात नहीं बोलता। तो पढ़ल लिखल और अनपढ़ में यही अंतर होता है, बात याद रखिएगा। तो चैप्टर बता दिए किससे कितना नंबर आता है। 2024 का सिलेबस, 2026 का सिलेबस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू अपडेट आया उसके हिसाब से आपको बता दिए। आप कमेंट कीजिएगा तो फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, क्लास 12 के सब पर बता दें किससे कितना नंबर आता है, कौन चैप्टर खास इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। एक बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, अगर इसी तरह से आप लोग चाहते हैं हर एक चैप्टर के बेस्ट से बेस्ट तैयारी करना तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हर एक चैप्टर का आपको बेस्ट से बेस्ट नोट मिलेगा। आपको अभी चैप्टर चालू हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चालू हो गए। इतना बेस्ट बताएंगे इससे आपको एग्जाम में 100 में 100 मैथ में नंबर आएगा, 100 में 100। इतना आपको बेस्ट कंटेंट देंगे, बेस्ट मैथ पढ़ाएंगे। ये बात आप लोग याद रखिएगा, हमेशा हमेशा हर चैप्टर इतना बेस्ट पढ़ाएंगे सबको एग्जाम में सोचना ना पड़ेगा। क्वेश्चन देखते मात्र आंसर तो इसको ऐसे ही बोल दीजिएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा एक कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।